अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायज़ा बुखारी। मेरे साथ मौजूद हैं वकास फलाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा जी, वकास, आईनी तरमीम पेश होने जा रही है और बहुत सारे लोग उस पे सियासी और सहाफ़ती हल्के जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चाहे ये हुकूमत पेश करे, कोई भी पेश करे, लेकिन जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं लॉन्ग टर्म पे ये अच्छे नहीं हैं। आप क्या कहें? मैं एक तो दो तरह की बातें चल रही हैं। अभी अभी एक खबर आई है कि हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश की जाने वाली जो मजवज़ा आइनी तरमीम की तफसीलात हैं, उसके मुताबिक ना सिर्फ जजेस की उम्र बढ़ाने की बात है, बल्कि उसमें नई अदालत के क़याम की तजवीज़ भी शामिल है। यानी अच्छा। नए चीफ जस्टिस के साथ नए आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अच्छा। नई अदालत, ठीक है। आइनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तैनाती की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। नई अदालत का मकसद ये ज़राए के मुताबिक है, आइनी मुकदमात और मफाद आमाद के मुकदमात को अलग अलग करके अदालत अज़मा पर बोझ को कम करना है। बहुत ज़्यादा केसेस, हज़ारों की तादाद में केसेस, पता नहीं 6000 हैं कि कितने हैं, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं भूल गया हूँ। इतने केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया, आज उसे हमारा मेहमान बना दो। लेकिन जो असल में इंसाफ के हकदार लोग थे, उनको इंसाफ 20-20 साल से नहीं मिल रहा, उनके केस का वक्त नहीं लग रहा, केस लगता ही और इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया। जहाँ से गिरफ़्तार किया है, अब ये अदालत हुक्म करती है कि वहीं से शुरू हो, हाथ नहीं लगाना, हमारा मेहमान है। गाड़ी तो एक बंदा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और गुड टू सी यू, ठीक है ना, ये होता रहा। तो अब ये हुकूमत आके, तो फिर आपको पता है ना, इस हुकूमत में, पिछली हुकूमत में ये भी होता रहा कि जो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक था वो भी छीना गया, छीनने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो फिर यह हुकूमत तो करेगी, कोशिश करेगी कि एक नई अदालत के क़याम, ये तजवीज़ है, अभी ज़ेर गौर है खबर। ज़राए के मुताबिक आइनी अदालत में आइन के आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत होगी। आइनी अदालत की तश्कील में चारों सूबों और वफाक के जजेस की नुमाइंदगी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आइनी अदालत में सूबों की तरफ से आइन की तशरीह के मामलात भी ज़ेर गौर आ सकेंगे। यानी आइन की तशरीह करने के लिए ये जो जजेस हैं, जो कि कत्ल का मुकदमा भी देखता है और आइन की तशरीह भी करता है, तो वो मेरे ख्याल से इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, और ये एक अच्छा इकदाम भी हो सकता है अगर तो इसको सही तरीके से लेकर चल गए। तो कैसे विल डिवाइड, और जजेस की उम्र बढ़ा दें, जजेस की तादाद बढ़ा दें। इस मुल्क में जहाँ पर इंसाफ बहुत महंगा है, इंसाफ बहुत महंगा है और बहुत देर पा नहीं है। एक तो इंसाफ मिलता नहीं है, फिर महंगा बहुत है, फिर देर पा नहीं है। देर पा इसलिए नहीं है कि आज एक जज इंसाफ करके गया है, दूसरे के और में केस अब तो वो आपको पता है, वो चलें दुनिया में भी इस तरह चलता है, लेकिन इस मुल्क में तो बहुत ही मसले हैं। और जो नीचे वाली जुडिशरी है, नीचे वाली, उसके अंदर प्यारे वज़ीर आज़म साहब और हुकूमत, जो निचली जुडिशरी है, पिछले साल अमेरिका की एक इदारे की रिपोर्ट थी, मिसिंग इट नेम और उसके मुताबिक पाकिस्तान की निचली जो जुडिशरी है, दुनिया के अंदर मोस्ट करप्ट जुडिशरी है, निचली जुडिशरी। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका की रिपोर्ट है, मैं इसको शेयर कर दूंगा, और किसी इदारे की रिपोर्ट थी। अब मुझे बताएं कि अगर निचली इदारे, एक जो जुडिशरी, नई छोटी अदालतें हैं, जो ज़िलाई अदालतें हैं, ये कोर्ट्स हैं, ये अगर कचहरियाँ जो हैं, ये पाकिस्तान, ये आपको पता है, ये आपको पता है वहाँ पर क्या होता है, वो ऐसा लगता है सब्ज़ी मंडी में आ गए। यहाँ पर रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर जजेस को बढ़ाएं, यहाँ पर डिवीज़न लाएं, हर अदालत के साथ, सेशन अदालत के साथ कोई एक और अदालत खड़ी करें। ये अगर तो ये आप कर सकते हैं, इसको ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज करें, इसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आएँ, और इसके ऊपर एक पहरेदार भी रखें। क्योंकि हमने जुडिशल एक्टिविज़म ये देखी है कि जज जो था वो अपने आप में नौज़ बिल्ला खुदा बना हुआ था। वो कह रहा था कि मेरा फरमान जैसे अल्लाह का फरमान है, जो मैं कह दूंगा उस मुल्क में हो जाना। हमने इफ्तिखार चौधरी को देखा, हमने साकिब निसार बाबा रहमते को देख लिया। बाबा रहमते आपके 10 रुपये ले गया डैम के, ठीक है, बस छोड़ दें, मेरे तो हमारे तीनों के 30 रुपये हैं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो मिले सही, मुझे मिला ही नहीं। उसके बाद एक दफ़ा मिलना था सहाफ़ियों को, मिला, मुझे बीच में माइनस कर दिया, क्योंकि हम तो भाई क्रिटिक थे, तब भी थे और आप भी हैं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि ये वो टॉफ़ी दे के ना, टॉफ़ी दे के, तो हाँ, बच्चों को पीछे लगाने वाला बाबा है, टॉफ़ियाँ दे के, तो वो टॉफ़ियाँ दे के आपको पागलों की तरह, यार उसका जो काम नहीं है, वो एक हॉस्पिटल में जाके उसके हॉस्पिटल का जो उस वक्त का मालिक था, ये डिफेंस में हॉस्पिटल, उसके मालिक को कह रहा है मैं आपके सामने टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, मुझे बताएं ये गैर ज़रूरी लिबास है,
या ये ऐसा लिबास है कि जो मैं नहीं पहन सकता, ठीक है ना। वो इस तरह कोई टी शर्ट में आया तो उसे बजाय इससे कि उससे पूछता कि यार तुम तो एक गरीब लोग बंदा था, तुम एक मिडिल क्लास थे, तुम फ्रांस में गए, तुम यूरोप में गए, वहाँ से पाकिस्तान का तुमने नाम रोशन पैसा कर रहा है कमाया, वो बंदा। फिर तुमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, वो बंदा जो रो पड़ा है। साहिब इस्तात लोग हैं उनकी मदद वो करते हैं, हॉस्पिटल वो बना रहे हैं, बहुत कुछ। साहिब इस्तात लोग जाते हैं वहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं। आप नहीं हैं साहिब इस्तात चीफ जस्टिस साहब, तो आप ना जाएं, ठीक है ना। ये एक वो इलाज के लिए गए भी तो कैपिटल नहीं थे। कैपिटल है ना। हाँ, तुम ये कर सकते हो कि एक बॉडी रेगुलेटरी बना देते हैं कि भाई आप जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं क्या वो अप टू मार्क हैं, कि अगर आप एक बंदे से 5,000 रुपया फ़ीस लेते हैं तो क्या आप अप टू मार्क हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। आप उसके एक रेगुलेटरी बना देते हो। और ये आपका काम नहीं था ये काम भाई, चीफ जस्टिस का नहीं है ना, ये चीफ सेक्रेटरी का काम है, ये सॉरी चीफ मिनिस्टर का काम है। लेकिन सारे काम वो खुद देख लेते थे। सॉरी वो चीफ मसीहा सेक्रेटरी बन कह गए चीफ थे। मिनिस्टर का काम है, ये इदारों का काम है, नीचे इदारों का। हाँ, ये उसको नोटिस लेके किसी की फरियाद होती तो उसके ऊपर कर सकते थे, मगर ये जाके विजिट ऐसे करते थे जैसे ये चीफ जस्टिस हैं। या क्योंकि उन दिनों में आपको पता ना शहबाज शरीफ भी किया करता था, दौरे करता था उससे पहले। तो वो आपको पता है एक वो अनिल कपूर की मूवी भी है, तो सबको वही बनने का शौक़ रहा है, और चीफ जस्टिस पिछले को भी। तो मैं बात उस तरफ ले गया था। तो बात असल में ये है कि अगर इस मुल्क के अंदर इस तरह की एक्टिविज़म हमने देखी है, इस तरह के आउट ऑफ टर्न चीज़ें देखी हैं कि जिसका काम देखे ना पाकिस्तान में, जिसका काम उसको साजे वाली एक टर्म है, ये तो बुरी तरह रुल गई है ना। इनकॉम्पिटेंसी इस सेंस में हर इदारे में इतनी है कि जिसने जो काम करना है वो नहीं करेगा, दूसरा का काम करेगा। चीफ मिनिस्टर ने क्या करना है, MNA MPs उनका काम है पॉलिसीज बनाना, लेकिन वो ज़िले को चला रहे हैं। DC का काम है, या DC का काम नहीं है ज़िले को चलाना, लेकिन चला DC रहा है। चलाना किसने होता है? बल्दियाती हुकूमतों ने। बल्दियाती हुकूमतें 4-4 साल आती नहीं है, अभी साल तकरीबन इनको हो जाएगा। ये देखिएगा, अभी कुछ सुना आपने कहीं बल्दियाती हुकूमतों का होगा? पिछले वज़ीर आज़म ने बल्दियाती एक्ट ही चेंज कर दिया, हुकूमतें फ़ारिग कर दी। लाहौर का मेयर बेचारा अदालतों में जा के मर गया। वो कर्नल क्या नाम है उनका, कर्नल मुबशर, राना नीम कर्नल मुबशर। तो अब देखें ना, वो मेरे प्रोग्राम्स में आके बताया करते थे कि यार इन्होंने एक्ट चेंज कर दिया, तो बल्दियाती हुकूमतें जहाँ पर काम करेंगी वहाँ पर DC काम कर रहा है, जहाँ पर DC ने काम करना है वो MNA MPs कर रहे हैं, जहाँ पर MNA MPs ने काम करना है वो कोई और कर रहा है। अच्छा वकास, ये भी बताएं, क्योंकि आईनी तरमीम की हम बात कर रहे हैं, ये एक अहम सवाल है कि हुकूमत कह रही है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हम जीतेंगे, हम अपनी चीज़ मनवाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास असल में नंबर्स पूरे नहीं है। अगर मौलाना फजलुर रहमान को अप्रोच करने की कोशिश करें नहीं तो किया उनकी उन्होंने, तरफ से उससे बहुत इनकार कर दिया। पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई थी 6 सितंबर को या 5 सितंबर को आई गेस, वज़ीर आज़म की, सदर की। तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को 4 वजारतें और KPK की गवर्नरशिप का भी लालच दी, लालच ही मैं कहूँगा। उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि हम हुकूमत में। मुझे मौलाना फजल रहमान की समझ नहीं आ रही, मौलाना फजल रहमान की मुझे समझ ही नहीं आ रही। वो ना बेसिकली नाराज़ हैं, नाराज़ बहुत ज़्यादा नाराज़, इतने नाराज़ पहले भी होते थे। नहीं, वो इतने नाराज़ हैं कि मैं वो पिंड का चौधरी हूँ कि आते मेरे पास वो फैसले ख़ुद करते हो। तो आपको पता PDM के वो सरबराह रहे हैं, PDM के सरबराह का एक भी फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। और उसके बाद उनको लगता था मैं सदर बनूंगा। बीच में पटारी से जरदारी साहब निकल आए, फिर उन्हें था कि मेरी सीटें ज़्यादा होंगी। बड़ी मुश्किल से बलूचिस्तान से अब जीते हैं वो इस दफ़ा। और आपको पता है कि सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर उनकी क्या पोजीशन है। फिर उसके बाद PTI के साथ बड़ी कोशिश की इन्होंने कि उनका इल्हाक हो। वो उनको पता है कि मेरी सियासत दफन हो जाएगी, मेरे अपने लोग कहेंगे कि भाई आप उसे यहूदी कहते रहे हैं और वो आपको डीजल कहता रहा है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई भी आपको पता है कि वो PTI के जलसों में बैठने लग गए हैं, उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता था। तो मुझे याद है मौलाना फजल रहमान का वो बयान भी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 65 और 45 और 47 की बात छोड़ो, अब यही हुकूमत है, ठीक है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नाराज़ भी हो जाते हैं और वो कह रहे हैं हम अपोजिशन का हिस्सा हैं। वो बेसिकली जमहूरियत पसंद आदमी तो है वो, और वो पार्लियामेंट की तौकीर चाहता है मौलाना फजल रहमान, लेकिन वो साथ ये भी चाहता है कि मेरा भी हिस्सा रखो, मुझे अहमियत दो, अब मुझे अहमियत दो। उस तरह से शायद ये हुकूमत उन्हें अहमियत नहीं दे पाएगी या देना नहीं चाहती। तो ये उनका मसला है और उन्होंने तो इनकार कर दिया है। और बाकी रही बात सेनेट के अंदर, तो वहाँ पर अभी तक की इतलात के मुताबिक 1 वोट की कमी है
और वो वोट है सामने जो चेयरमैन सेनेट होता है यूसुफ रज़ा गिलानी, अगर वो उससे उठ के इधर आके बैठ जाए और पीटीआई के किसी बंदे को उस दिन चेयरमैन बना दिया जाए, तो फिर वही होगा जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई थी कि खाने के अंदर लिखना है या खाने के बाहर लिखना है, वोट मुस्तरद हो गए थे और वो याद आपको, ठीक है ना। तो इसलिए वो तो रिस्क ले नहीं सकते, तो कोशिश ये करके पूरा कर लेंगे। आज इजलास होना था इसका आईनी तरमीम का, क्योंकि एक तो इन्होंने उम्र बढ़ानी है, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की उम्र 68 और जजेस की उम्र करनी है, फिर जजेस की तादाद बढ़ानी है, फिर मैंने आपको बोला कि एक तजवीज़ ज़ेर गोहरा है कि एक नई अदालत पैरेलल अदालत खड़ी कर दें जो कि केसेस को डिवाइड करे, जो आईनी केसेस हों, जो जमहूरियत के केसेस हों, जो रियासत के मामलात के केसेस हों, वो उधर जाएँ, और सुप्रीम कोर्ट के वो केसेस हों जो कि बाद में हुकूमत उस आईनी तरमीम के अंदर कर देगी कि आपने कौन कौन से केसेस लेने हैं। और यही अदालतों पार्लियामेंट का काम होता है, जो पिछले चीफ जस्टिस के दौर में अनफॉर्चुनेटली उनको करने नहीं दिया गया। उनके मामलात में बड़ी मुदाखलत हुई, रात को अदालतें खुल जाती थी, कभी दिन को खुल जाती थी, कभी कुछ हो जाता था। तो पार्लियामेंट अगर कोई चीज़ प्रोसीजर बनाती थी तो उसके अंदर चीफ जस्टिस आपको पता है कि किस तरह मुदाखलत करके ऐसे फाड़ के फेंक देते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका काम उसको साजे पाकिस्तान में हो नहीं रहा, बल्दियाती हुकूमतों का काम ये होता है कि ज़िले के ही निज़ाम को संभालना, वहाँ पर डीसी बैठा हुआ है, उसके बाद एमपी एमएनए का काम होता है पॉलिसी बताना जाके पार्लियामेंट के अंदर, वो वहाँ पर फ़ंड लेके तरक्याती काम करवा रहे हैं, वो काम बल्दियाती हुकूमतों का और डीसी की कोऑर्डिनेशन के साथ है। फिर एमएनए एमपीए का काम है कानून बनाना और उसके ऊपर सब इदारों का अमल करना। वहाँ पे चीफ जस्टिस कहता है कि तुम कौन होते हो, तुम्हारी औकात है, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, जाहिल हो। ये बोला पिछले चीफ जस्टिस ने कि इतने अगर अनपढ़ लोग, इस तरह के लेवल के लोग अगर ये बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह का उन्होंने रिमार्क्स भी दिए हुए हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि जिसका काम उसको साजे होगा नहीं, तो फिर अगर हुकूमत ये सोचेगी कि भाई अब हम इनको ना इनकी औकात में रखते हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी अपनी हैसियत है, औकात है, उस औकात से आप बाहर नहीं निकल सकते। आप पार्लियामेंट में काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। पार्लियामेंट मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो खुद से नहीं करेगी, उसमें 2/3 मेजोरिटी होगी, और 2/3 मेजोरिटी का मतलब है पाकिस्तान के दिलों की धड़कन, उनकी आवाज़, वो एक फ़ैसला करेगी। उस फैसले के ऊपर अगर अमल होगा तो फिर ही वो जो एक फेडरेशन के बुनियादी यूनिट्स हैं वो सही तरीके से चल सकेंगे। तो ये आईनी तरमीम इस हिसाब से तो ठीक है, बेहतर है। हाँ, इसमें क्या मसला है यार, मेरी बात सुने। आपने एक मिनट रुके, ये जो यूथिये कह रहे हैं या पीटीआई के लोग कह रहे हैं, मुझे उस जज का भी नाम भूल गया है, मुझे नाम भूलने वाली प्रॉब्लम हो रही है आज। आपको पता है उसकी उम्र 70+ है, 80+ है, वो बड़ा उस पर मशहूर है सोशल मीडिया के ऊपर, जो लाइव फैसले करता है। अब देखें ना कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अमेरिका के एक जज है, ये मेरे पास है, फ्रैंक कैप्रियो, ये 1985 से 2023 ये चीफ जज ऑफ म्यूनसिपल कोर्ट ऑफ प्रोविडेंस 1985 से 2023 तक, और इनकी उम्र है 87 साल, यानी पिछले साल इनकी उम्र होगी 86 साल। 86 साल की उम्र में जज कैप्रियो, आप इनको गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाएं, इनकी हज़ारों लाखों वीडियोस हैं, जहां जाते हैं लोग इनके दीवाने हैं। अब ये जज इतनी उम्र में भी अपने फ़राइज़ बखूबी और दुनिया में लाइव ट्रांसमिशन दिखा के बता रहा है। यहाँ पर अगर हमारी उम्र 65 साल से 68 साल करेंगे तो यूथियों को आग लग जाएगी। ओ भाई, ना तुम्हें पता है भाई, एक जज है वो उससे 3 साल मजीद काम लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल मजीद काम लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, अगर कॉम्पिटेंट है उससे मजीद काम लेना चाह रहे हैं तो ये होने दो, ये होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि पैरेलल अदालत बने, हर जगह पे वे अदालतें पैरेलल बने। ख़र्चा तो आएगा, मामलात तो मुश्किल होंगे, मगर एक इंसाफ की फराहमी होगी, एक इदारों में मुदाखलत कम होगी, एक हमें जुडिशल एक्टिविज़म का जो कीड़ा चढ़ जाता है ना हर एक नए बाबे रहमते को, वो भी ख़त्म हो जाएगा और काम स्मूथ चलेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कल का कह रहे हैं कि कल इजलास होगा, इतवार वाले दिन बुला लेंगे, और आज रात में देख लेते हैं कि जोड़ तोड़ करके किस तरह हुकूमत अपने नंबर पूरे करती है, ताकि इस आईनी तरमीम को किया जाए। और आईनी तरमीम हो रही है, कोई शब खून तो नहीं जमहूरियत पे मारा जा रहा ना, जो इनके टाइम पे मारा गया है, इन्होंने मारा है। ये चीफ जस्टिस को भी सलाम है कि भाई उन्होंने पार्लियामेंट के इख्तियार को जो पिछले चीफ जस्टिस ने छीन लिया था उन्होंने वापस किया। उन्होंने कहा ये आप कर सकते हैं, आप हर इदारे के अंदर रूल्स भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि यू आर द मदर, पार्लियामेंट इज़ द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन। वो बनाएगी तो निज़ाम चलेगा। तो इसलिए जजेस की उम्र ज़्यादा बढ़ा के काम करवाने के ऊपर भी, वो कोई ना तो एथलीट हैं और ना ही कोई वो फ़ौजी हैं
कि उन्होंने ले के कोई बॉर्डर पे खड़े हैं कि भाई गोडों में दर्द होगी या कमर में दर्द होगी, ठीक है, तो बैठना है उन्होंने, कलम चलानी है, दिमाग चलेगा, 3 साल और भी दिमाग चल सकता है। और तो मेरे ख्याल से इंसाफ करना है। एज़ फॉर नाउ फॉर मी इट इज़ गुड डिसीजन। अब ये देखते हैं कि होता कैसे है। बहुत शुक्रिया वकास, जैसे वकास ने कहा देखते हैं कि होता कैसे है, जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, खुशाइन तरीके से हो, तो इंशाल्लाह ताला सत्ते ही खैरा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।